तो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से जीत हासिल की है। उन्हें करीब 64% मत मिले हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें। हालांकि ये रामनाथ कोविंद की तुलना में 1% के करीब कम है, लेकिन इसके बावजूद इस मतगणना की सबसे खास बात यह रही, मतदान की खास बात रही कि इस पे बम्पर क्रॉस वोटिंग हुई है। बड़े पैमाने पर गैर एनडीए सांसदों, विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले हैं। जो बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक उनका यह कहना है कि 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। यह बड़ा आंकड़ा है कि 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा कई विपक्षी दलों के विधायकों ने भी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। सबसे अधिक क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें तो असम में सबसे ज्यादा विधायकों ने वहां पर क्रॉस वोटिंग की है। असम में आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 126 विधायक हैं। इनमें से 2 विधायकों ने वोट नहीं डाले थे और सत्तारूढ़ एनडीए के वहां पर 79 विधायक ही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को वहां पर 104 वोट हासिल हुए, यानी विपक्ष के 25 विधायकों के वोट भी असम में द्रौपदी मुर्मू को गए हैं। और ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए, एआईयूडीएफ के लिए परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे ठीक पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था असम में, वहां पर उस समय भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के विधायक जो सांसद के लिए उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया था। और साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्रॉस वोटिंग में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आया। यहां पर बीजेपी के 130 विधायक हैं, कांग्रेस के 96 विधायक हैं, जबकि वहां पर द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट हासिल हुए हैं, यानी 16 वोट ज्यादा मिले हैं वहां पर द्रौपदी मुर्मू को। और इसका मतलब साफ है कि वहां पर मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। तो ये विपक्षी उम्मीदवार के इतने थे और 16 विधायकों ने वहां पर मध्य प्रदेश में वोट डाले हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में वैसे तो बीजेपी के 77 विधायक जीत करके आए थे, अभी उनमें से अधिकांश 8 जो है वो चले गए हैं टीएमसी में। 69 विधायक बीजेपी के वहां पर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां पर की ममता बनर्जी का शासन है, यशवंत सिन्हा उन्हीं के उम्मीदवार थे, वहां मुर्मू को 71 विधायकों ने वोट दिए हैं, यानी 2 अतिरिक्त वोट बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिले हैं। और वहां यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि कुछ सांसद जो हैं टीएमसी के, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। जो यशवंत सिन्हा का गृह राज्य झारखंड, वहां पर उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें वहां पर उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल पाया। वहां कुल मिलाकर के 81 विधायक हैं, उनमें से सिर्फ 9 वोट ही जो है मिले हैं यशवंत सिन्हा को। जबकि मुर्मू की अगर हम बात करें तो उन्हें अपने गृह राज्य उड़ीसा में बम्पर वोट मिले। वहां 147 विधायक हैं, जिनमें से कि 137 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। वहां पर भी द्रौपदी मुर्मू को कुछ विपक्षी विधायकों के वोट मिले हैं, 181 वोट कुल उन्हें मिले हैं। और इस तरह से महाराष्ट्र में भी एक बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। तो इसमें खास बात यह है कि जहां द्रौपदी मुर्मू को सभी राज्यों में वोट मिले, केरल जहां पर कि एनडीए का कोई वोट नहीं है, 0 वोट है, वहां पर भी उन्हें 1 वोट मिला है। उसके मुकाबले में यशवंत सिन्हा को 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में 1 भी वोट हासिल नहीं हुआ है। अब राज्यवार देख लेते हैं किस तरह से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो यह आंकड़ा कुछ इस तरह बनता है। असम में 25 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 16 ने, महाराष्ट्र में भी 16 विधायकों ने, गुजरात में 10, झारखंड में भी 10 विधायकों ने समर्थन में वोट डाला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, जो कि कांग्रेस के शासन वाला राज्य, वहां पर 6 क्रॉस वोट हुए। बिहार में भी 6 अतिरिक्त वोट मिले। मेघालय में 7, गोवा में 4 और हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1। इस तरह 100 से भी ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। यह बड़ा आंकड़ा है और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विधायक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालांकि यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि राजस्थान, जो कि अशोक गहलोत का गढ़ एक तरह से बन चुका है, उसमें बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई और जो वहां पर कांग्रेस की संख्या है उससे 1 ज्यादा वोट गहलोत दिलवा पाने में कामयाब रहे हैं यशवंत सिन्हा को। और झारखंड, जहां पर कि यशवंत सिन्हा का अपना राज्य है, केवल 9 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं और इसमें भी बताया जा रहा है कि 10 कांग्रेस के विधायकों ने वोट डाला है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में।